अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हमने स्टार्ट करना है एक्शन ऑफ लेंस ऑन द पैरेलल रेज। मतलब अगर लेंस पर पैरेलल रेज आ रही हैं तो लेंस का बिहेवियर क्या होगा। तो लास्ट टाइम भी बता दिया था बच्चे, लेंस जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। लेट्स सपोज हमें इन दोनों के बिहेवियर का नहीं पता। अगर हम कन्वेक्स लेंस पे फॉल करें पैरेलल रेज तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे ये वाली चीज कि यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं 1 2 3 4 5, और ये जब इस पे फॉल करती हैं तो लेंस क्या करता है, इनको रिफ्रैक्ट करता है। और ये इसकी प्रॉपर्टी है लेंस की कि वो रेज को रिफ्रैक्ट करता है, बेंड करता है। वो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से भी होता है, और सेकंड इसके कर्वेचर की वजह से होता है। इसलिए बच्चे मैंने यहाँ पे ये लिख भी दिया है कि नोट कर दिया है कि लेंस कर्वेचर सरफेस एक इस वजह से बेंडिंग होती है, और सेकंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से। आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब जब पैरेलल रेज आती हैं बच्चे किसी भी कन्वेक्स लेंस पे, तो वो क्या करता है, इस कर्वेचर और इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से, हाई डेंसिटी की वजह से क्या कर देता है, इसको बेंड करता है एक पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट कहते हैं। लास्ट टाइम समझा चुका हूँ। ये पॉइंट अगर प्रिंसिपल फोकस के ऊपर लाई करता है तो इसलिए इसका नाम प्रिंसिपल फोकस है। और अगली बात बच्चे, ये रेस एक्चुअली यहाँ पे पास कर रही हैं इस पॉइंट से एफ से रियली पास करती हैं, इसलिए इसको रियल फोकस भी कहा जाता है। तो ये चीजें नोट करने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किन चीजों को हमने नोट करना है। When a set of parallel rays pass through a lens, they reflect and show specific pattern based on the lens type। सादरे मैंने पहले भी बताया कि लेंस कौन सा है, कन्वेक्स है या कनकेव है। तो आपका क्वेश्चन होगा सर, फिर अगर ये कन्वेक्स लेंस पे ऐसा होता है तो फिर कनकेव पे क्या होगा। कनकेव पे बच्चे, कनकेव का बिहेवियर ये है तो वो लाइट को डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है, फोकस नहीं करता। Depending on how they interact with the rays, lenses and grouped into the converging and diverging lens। फिर हम दो तरह के लेंस की टाइप्स देखते हैं। एक है डाइवर्जिंग जिसका नाम कनकेव लेंस, और एक है कन्वर्जिंग जिसका नाम है कन्वेक्स लेंस। रिफ्लेक्शन एंड कन्वर्जेंस ऑफ द convex lens। As rays enter the lens, they bend toward the principal axis। ये देखें, ये principal axis होती है बच्चे लाइन, the line which passes through the optical center, या आप कह सकते हैं center of the lens, and the focus point is known as क्या, principal axis। next बच्चे, due to the refraction this bending take place because of the lens। क्यों ये बेंडिंग होती क्यों है लेंस में से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। वो बच्चे दो फैक्टर हैं इसके, एक लेंस का कर्व्ड होना और सेकंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस all the rays meet at a common point on the principal axis, this is known focus point। और ये रियल फोकस कहलाता है। तो दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या बन गई, फोकल पॉइंट क्या होता है, इट इज द पॉइंट वेयर द लाइट रेज आफ्टर बेंडिंग passes through this point, converge at this point, this is known as focus point। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, इमेज कैसे बनता है, ऐसे याद रखिएगा बच्चे, लेंस में से इमेज तब बनता है जब दो रेज, टू रेज मस्ट इंटरसेक्ट। ये अपनी बुक पे लिख लीजिएगा, टू रेज मस्ट इंटरसेक्ट, टू आर मोर रेज। या मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, एटलीस्ट कितनी रेज होनी चाहिए, टू रेज, उनको इंटरसेक्ट करना चाहिए, फिर ये इमेज बन सकता है, अदरवाइज इमेज नहीं बन सकता। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपने बुक पे ही लिख लेनी है कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट कितनी रेज होनी चाहिए, टू। इससे ज़्यादा जितनी हो जाए उसका कोई इशू नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। देखना बच्चे, आप कभी शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अब आप जो मिरर घर में लगा होता है अपने यूनिफॉर्म को सेट करने के लिए, ये वो, या स्कूल कॉलेजेस में, उसके सामने खड़े हो जाएं और आप अपने आप को सेट करें। आप
मिरर से दूर जाते जाएंगे तो इमेज भी छोटा होता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वहाँ पे आपकी इमेज नहीं नजर आएगी, मतलब। और जब आप उसके करीब आते जाएंगे, इमेज की हाइट बढ़ती जाएगी, और ये आपका डिस्टेंस भी कम होता जाएगा मिरर से। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे इमेज डिपेंड करता है। ये बात याद रखिएगा इसको, इसलिए लिखा है टाइप ऑफ इमेज फाउंड डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। आमतौर पे क्या होता है, जनरली कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये दो बातें याद रखनी है। रियल और इन्वर्टेड इमेज आमतौर पे कन्वेक्स लेंस बनाता है। ये विजुअल भी बना सकता है। मैं एक सिंपल बात समझाता हूँ। जो मिरर हो या लेंस हो, जो रियल इमेज बनाता है ना, वो विजुअल लाजमी बनाता है, एक बात। और जो विर्चुअल बनाता है वो कभी रियल नहीं बना सकता, याद रखिएगा। क्योंकि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो मस्ट है कि ये क्या बना सकेगा, विर्चुअल भी बना सकेगा। कैसे? वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो लेंस से कितना दूर है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। बट इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस, इमेज कैन बी विजुअल एंड अपराइट। फिर इमेज विजुअल और अपराइट बनेगा। वो लोकेशन होती है बच्चे इस तरह की कुछ। ये क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा इस लेक्चर पे अगर ये चीज़ें समझाने में, क्योंकि इसका टाइम आगे आना ही है। ये लेंस है, अगर इसका फोकस ये है, इसको आपने बीच में इधर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो इसका इमेज नहीं बनेगा। ये ऐसे, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती हैं, रेज पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल होने के बाद अगर हम इसको ट्रेस करें तो इधर पैरेलल ही रेज बनेगी। और अगर किसी पॉइंट पे आके ये क्या करेंगी, मीट करेंगी इंफिनिटी पॉइंट पे, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, ये अपराइट इमेज बनेगा। ऐसे होता है इसका काम। इसलिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज वर्चुअल बनेगा और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। ये देखें, ये यहाँ पे ऐसे मैंने शो कर दिया है डॉटेड लाइंस। तो ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज अपराइट होता है। तो यहाँ से इस लाइन की आपको समझ आ गई है। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज, अपराइट बनेगा। द रे बिहेवियर फॉर द कन्वर्जिंग लेंस इज शोन। ये हमने इसको स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है। रिफ्रैक्शन, द रे आर refraction and divergence of the converging lens. Sorry, refraction and divergence of concave lens है। yes, ये वाली बात टॉपिक है, रिफ्रैक्शन एंड डाइवर्जेंस ऑफ कनकेव लेंस। डाइवर्ज होता है किसी पॉइंट से चीज का बिखर जाना, उस पॉइंट की तरफ ना जाना, साइड पे हो जाना। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्पर्स हो जाना, फोकस ना करना, ये डाइवर्जेंस होता है, फैल जाना। द रे आर बेंड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं जाएंगे लाइट रेज, जैसे पहले कन्वेक्स लेंस के केस में गई हैं। तो होगा क्या, इधर जरा देखिएगा, इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये कनकेव लेंस है, सेंटर से थिन है, एजेस से थिक है, ये हमने पहले स्टडी कर लिया है। अगर ये जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं, ये पैरेलल रेज जा रही हैं लेंस पे, हमने यही एक्शन देखा ना, पैरेलल रेज ऑन द लेंस। तो अब वो कन्वेक्स लेंस पे भी बिहेवियर देख लिया, आप कनकेव लेंस पे देखेंगे, पैरेलल रेज जा रही हैं कनकेव लेंस के ऊपर। तो क्या होगा बच्चे, यहाँ से सावधान, ये रेज तो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, मतलब आर पार हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होती। वो मिरर रिफ्लेक्ट करता है, लेंस हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसके आर पार जाएंगी, उसने यहाँ पे शो नहीं किया, तो हमें लगेगा ऐसे कि ये लाइट रेज यहाँ से आ रही है। अगर ट्रेस करेंगे इसको, और ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, और ये लाइट रे इधर वापस आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की। इसी तरह ये लाइट रे यहाँ से इस साइड से आ रही है, ये इधर। हालांकि ये लाइट रे इधर जाकर ना ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है। ये बच्चे, मैं अगर इसको समझाऊं तो ये इसका पैटर्न थोड़ा ऐसे देखिएगा, ये यूं होता है। ये एप्लीकेशन, ये लाइट रे गई है ना बच्चे, ये पैरेलल रेज है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे चलेगी। इसी तरह ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चलेगी,
और जो प्रिंसिपल एक्सिस वो सीधी जाती है और इसलिए रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है। वो मैं बताता हूँ क्यों। अब नेक्स्ट बचे एक और लाइट रे है, वो ऐसे है तो वो उसका बिहेवियर ऐसे होगा। सेकंड कोई और रे है उसका ऐसे होगा। अब ये तो कहीं फोकस ही नहीं कर रहे हैं, सारी रेस बिखर गई हैं, डाइवर्ज हो गई हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ तो गई ही नहीं कोई लाइट रे, इसलिए कन्वर्ज भी नहीं करेगी। तो होगा क्या, हम समझते हैं कि ये लाइट रे लगता है इधर से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली लाइन है, मैंने इस पे इसको फोकस करने की कोशिश की है और मुझे लगता है ये लाइट रे क्योंकि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है तो ये लगेगा कि ये लाइट रे ऐसे आ रही है और ये वाली लगेगी लाइट रे इधर से, ये वाला इसका पाथ ये है और इसका पाथ लगेगा ये है, लेट्स सपोज। तो ये यहाँ पे एक फोकस बना रही हैं और ये अगर फोकस लेंस की लेफ्ट साइड पे बने तो वो विजुअल फोकस होता है बच्चे। अगर लेंस की राइट साइड पे बने तो वो रियल फोकस होता है। तो इसलिए जो कनकेव मिरर होता है ये इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है क्योंकि लाइट को फोकस नहीं करता प्रिंसिपल के एक्सिस की तरफ। तो इसलिए इसका रियल फोकस बनता नहीं है तो वर्चुअल फोकस होता है। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वर्चुअल फोकस और रियल फोकस में क्या डिफरेंस होता है। रियल फोकस कन्वेक्स लेंस के केस में होता है कि वहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन रियली बेंड हो जाती है, फोकस हो जाती है उस पॉइंट पे। लेकिन उसी को आप एडिट कर लें कि पैरेलल रेज जब कनकेव लेंस में से पास करती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे do not focus on the principal axis and they do not form a real focus, but हमें ये लगता है इट इज लाइक सी, हम ये समझ सकते हैं कि हमें ये ऐसा महसूस होता है कि वो लाइट रेज जो है ये वाली जो जा रही है इस पॉइंट से निकल के जा रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसलिए इसको वर्चुअल फोकस कहा जाता है। इसलिए आपकी बुक वाले ने क्या लिखा है बच्चे, द रे आर बेंड अवे, ठीक है, द बेंडिंग गिव द इल्यूजन, हमें धोखा देती है दैट दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉइंट बिहाइंड द लेंस, कि वो किसी लेंस के पीछे वाले पॉइंट से आ रही हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस। दिस इज रिजल्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। वर्चुअल फोकस हुआ फिर क्या, इन डाइवर्जिंग लेंस रे डू नॉट एक्चुअली मीट एट द पॉइंट, इंस्टेड when extend the backward, they appear to spread out from the common point on the same side of the lens। ये same side ऐसे लगता है जब हम इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं इस रेज को। ये वाली रेज लगता है यहाँ से आ रही है लेकिन यहाँ से तो नहीं जा रही होती, इसलिए इसको वर्चुअल फोकस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज मैंने आपको बताया बच्चे, वो एक ग्रुप बताया है कि कनकेव लेंस जो है वो सेकंड ग्रुप में आता है और वो हमेशा वर्चुअल और स्मॉलर ऑब्जेक्ट और क्या बनाते हैं, अपराइट इमेज बनाएंगे। तो आज हमारा यहाँ तक लेंस के बारे में हो गया। तो अगर इनका डिफरेंस आ जाए तो बच्चे इसके डिफरेंस को आपने कैसे लिखना है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए गौर करना है बच्चे। एक कॉलम बनाना है, इधर लिखना है बच्चे कन्वेक्स लेंस और इधर लिखना है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। इसका बच्चे क्या होता है, रियल फोकस होता है, इसका क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस। आगे बाकी खुद लिख लेना ना, रियल फोकस वर्चुअल फोकस। इसका इमेज जो होता है ये इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड, और इसका इमेज क्या होता है, अपराइट होता है बच्चे कन्वेक्स लेंस के केस में। और कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जबकि कनकेव लेंस क्या है, वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। इसका बच्चे फोकस जो होता है ऑन लेफ्ट राइट साइड ऑफ लेंस होता है, जबकि इसका क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। तो ये थोड़े से आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना आना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ ताकि आप उसको नीट कर लें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, लेंस की बात कर रहा हूँ, मिरर की नहीं है। तो आप लिखिएगा कन्वेक्स लेंस क्या होता है, इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, इट फॉर्म
real focus, it form virtual focus. Its image is inverted, its image is upright. अब बच्चे next, its focal length is always positive, its focal length always negative. ये virtual real image बनाता है, ये virtual image बनाता है. इसका जो फोकस होता है ऑन राइट साइड पे होता है, जैसे कि पहले मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, जबकि इसका फोकस लेफ्ट साइड पे होता है. तो इंशाल्लाह इतना डिफरेंस काफ़ी है. अल्लाह आपको कामयाबी दे. अल्लाह हाफिज़.